हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई थिंक आप लोगों के सबके बहुत अच्छे हाल होंगे और आप सब लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो। और आज हम एक नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना बच्चों। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें बच्चों हमने देखा था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका ग्राफ एक पैराबोला होता है ना ये। और हमने जो लास्ट जो हमारा लेक्चर है, हमारी जो लास्ट क्लास है, उसमें हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक से पहले एक बार ग्राफ को हम समझ लें तो बेटर होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट हो जाता है, हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, है ना। तो आज हम ये देखेंगे कि वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सपोज कीजिए ये है x² + x + 1, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। मिनिमम मुझे इसका मुझे f का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है और f का मिनिमम, दोनों वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जब भी हम बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, हम इसका एक जो रफ ग्राफ है वो ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे a क्या है, a = 1। a क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a क्या होता है? x² का कॉफिशिएंट, है ना। और यहाँ x² का कॉफिशिएंट कितना है? 1। तो a हो गया 1, a तो हो गया पॉजिटिव। तो बच्चों हमने देखा था जब a पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। इज इट क्लियर? जो माउथ होता है वो ऊपर की ओर खुलता है जब a पॉजिटिव होता है, और a नेगेटिव होता है तो माउथ नीचे की ओर जाता है। ये हम देख चुके हैं पहले वाली क्लास में। अब देखिए बच्चों, ये तो हमें पता लग ही गया। इज इट क्लियर? ये पता लग ही गया हमको कि ग्राफ ऐसा होगा। अब हम ये भी पता लग गया हमको, ये वैल्यू जो होगी, ये मान लो ये कोई P पॉइंट है, ये कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी f की मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू तो आ जाएगा। लेकिन बच्चों हम एक चीज देखते हैं, ये ऊपर जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये ऊपर तक इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इज इट क्लियर? बस ये यहां पे ये मिनिमम है तो इसका मिनिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब बात आती है हम इसका मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो एक सिंपल जो प्रोसीजर है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड है बच्चों वो काम में लेंगे। यहां हम इस तरह के क्वेश्चंस में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड काम में लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, हमारा f(x) कितना है? f(x) x² + x + 1 ये है, ठीक है। अब देखिए, तो f(x) को मैं क्या लिख सकता हूं? अब देखिए ये x² हो गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड में हम इस पे दिमाग लगाते हैं, इसको एज इट इज रख दो, इसको हम एज इट इज रख दिया। फिर हमने x का कोफिशिएंट देखा, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 1 का हाफ किया, एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज रख देते हैं बच्चों, और फिर क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ कर देते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां इसका स्क्वायर कर देते हैं और यहां भी इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको एज इट इज उतार लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम इस वाले पोर्शन को एक साथ ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा
एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। इज इट क्लियर? अब बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा कोई भी जो नंबर होगा जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना? किसी भी चीज का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो और ये तो 3/4 कांस्टेंट है, ये वाला 3/4 तो कांस्टेंट है, तो जब इसका मिनिमम वैल्यू होगा तो f का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 3/4। तो f मिनिमम कितना हो जाएगा? f मिनिमम कब होगा? जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 0 प्लस 3/4। तो f मिनिमम आ जाएगा 3/4 बच्चों। अब ये मिनिमम वैल्यू कहां पे आएगी? जब ये 0 होगा। और बच्चों ये कहां पे 0 होगा? ये 0 होगा x इक्वल टू -12 पे। ये वाला जो टर्म है बच्चों, ये 0 कब होगा? जब x इक्वल टू -12 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और उस समय f की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 3/4। तो ये जो f मिनिमम जो आ जाएगा बच्चों, ये 3/4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज और देखते हैं बच्चों, ये मैं वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे। चलो मुझे ये बताओ, इस क्वाड्रेटिक को, जो ये फंक्शन का ग्राफ बना है, इसको x एक्सेस काटेगा या नहीं काटेगा? ये टच करके जाएगा? 3 केस हो सकते हैं, या तो दोनों पॉइंट्स पे काट देगा, या टच कर जाएगा, या नीचे से गुजर जाएगा। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे? d को फाइंड आउट करते हैं। इसका d कितना होगा? d क्या होता है? b² - 4ac। तो बच्चों d कितना हो जाएगा? b² 1 -4 1 और c भी 1 तो डेट इज -3। तो d क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव। d नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका कोई रूट ही नहीं होगा। और जब रूट ही नहीं होगा, जब इसके इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ही नहीं होगा, तो x एक्सेस कट ही नहीं करेगा, नीचे से गुजर जाएगा। ये रहा x एक्सेस, नीचे से गुजर जाएगा। हाँ, यदि ये पॉजिटिव आ जाता तो x एक्सेस काट जाता, क्योंकि पॉजिटिव आने का मतलब ये होता कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स हो जाते हैं। अच्छा, यदि ये 0 भी आ जाता, इसका मतलब ये होता रूट्स इक्वल होते, तो ये टच करता हुआ निकल जाता यहां से। लेकिन ये तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव आने का मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा x का जहां पे ये 0 हो जाए। इसका मतलब जब यही 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इज इट क्लियर, उसके कोई रूट्स नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों? तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करें और राइट डाउन करें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, ठीक है? चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये कह रहा है f(x) इक्वल टू -4x² + 3x + 1। इज इट क्लियर? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका हमको मैक्सिमम वैल्यू बताना है और मिनिमम वैल्यू बताना है, दोनों बताना है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले वही प्रोसीजर। a कितना हो गया बच्चों? -4। a क्या हो गया? नेगेटिव। a नेगेटिव का मतलब ग्राफ ऐसा आएगा। a नेगेटिव का मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो माउथ होगा वो नीचे की ओर खुलेगा। a पॉजिटिव होता तो बच्चों माउथ खुलता ऊपर की ओर, है ना? और यहां माउथ खुलेगा नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि a नेगेटिव है। अब देखिए बच्चों, इसको हम करें। अब मैंने आपको बताया यहां क्या होगा। यहां देखो, ये बहुत कम वैल्यू से जा रहा है, -∞ से आ रहा है, बढ़ता यहां तक गया, फिर दोबारा कम होता -∞ पे चला जाएगा। तो इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट P है, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी f मैक्सिमम। इज इट क्लियर? तो यहां मैक्सिमम वैल्यू तो होगा, लेकिन यहां मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये -∞ से आ रहा है। इज इट क्लियर? और इनफाइनाइट कोई नंबर होता नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू तो होगा नहीं, यहां मैक्सिमम वैल्यू ही एग्जिस्ट करेगा। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए, वही वाला मेथड फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही जो अभी मैंने मेथड बताया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड, सदाबहार है, उससे क्वेश्चन आराम से हिट होता है, आराम से। देखिए आप, f(x) इक्वल टू, अब देखिए -4x² + 3x + 1। अब बच्चों देखिए f(x), मुझे क्या करना होता है, मैं -4 को कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि मुझे अंदर जो x² का जो कोफिशिएंट है, इस मेथड में x² का कोफिशिएंट उसको 1 करना होता है बच्चों। क्या करना होता है? 1। तो 1 कब होगा? जब मैं -4 कॉमन लूंगा।
तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इज इट क्लियर? अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा -4। अच्छा इस वाले पोर्शन को एज इट इज रख दो, मैंने बताया था आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको एज इट इज रख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स का जो कोफिशिएंट है बच्चों उसको देखेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सब न्यूमेरिकल वैल्यू देखो इसको, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 का हाफ कर दो, उसको ऐड करो और एक बार 3 के हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया, इनका स्क्वायर कर दो, कर दिया, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? इसके जो कोफिशिएंट है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का हाफ कर दो बच्चों, एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, उनका स्क्वायर कर दो, फिर -1 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों -4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इज इट क्लियर? अब ये तो बच्चों देखिए साफ वो बन गया, ये तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बन ही गया। देखिए कितना हो गया, ये x प्लस 3/2 का स्क्वायर, x प्लस 3/2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? और ये बच्चों देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये माइनस है बच्चों तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है ना बच्चों, यहाँ माइनस आएगा। अच्छा यदि यहाँ प्लस होता बच्चों तो यहाँ प्लस आ जाता, ठीक है। तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा ये वाला पोर्शन बच्चों। अब ये देखिए कितना हुआ, ये हो गया -9/4 - 1, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए fx कितना हो गया, fx ये हो जाएगा -4 बच्चों, अंदर हो जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर और ये -9×4 13 -13/4, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कितना हो जाएगा fx कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -4 x माइनस 3/2 का इससे मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर बच्चों, स्क्वायर। अब -4 यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 13 बचेगा बच्चों, 13, ठीक है बच्चों। देखिएगा हमने क्या किया बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -4 इंटू दिस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कैंसिल, ये 13 आ गया। अब बच्चों देखिए साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि हम ये एक्स स्क्वायर है, ये x माइनस 3/2 स्क्वायर है, तो बच्चों ये कोई स्क्वायर है। और अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर जो होता है बच्चों वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ये वाला टर्म पूरा पॉजिटिव होगा लेकिन बाहर नेगेटिव लग रहा है तो इसको बना देगा नेगेटिव। इज इट क्लियर? नेगेटिव। अब देखिए बच्चों ये जो वैल्यू है जैसे जैसे इंक्रीज होगी इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो बच्चों जब ये मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, इज इट क्लियर, जब ये मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इज इट क्लियर, तो इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा बच्चों, है ना। चलो देखिए यहां दोबारा लिखता हूं मैं इसको, देखो ध्यान से देखना। fx क्या है बच्चों, देखिए 13 माइनस 4x माइनस 3/2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों ये, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है, 0, क्योंकि नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता ना। अभी बताया था मैंने क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर जो होता है किसी भी नंबर का वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। तो ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 0। तो जब ये मिनिमम होगा बच्चों, ये वाला पोर्शन मिनिमम हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो एफ मैक्सिमम कितना आ गया, एफ मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 13 माइनस 0 दैट इज 13। तो ये मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। इज इट क्लियर? और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम तो आएगी ही नहीं, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि ग्राफ ने हमें बता दिया था बच्चों इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम नहीं करेगा। तो ग्राफ से ही पता लग गया था, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिट पे जा रहा है नीचे। इज इट क्लियर? और इनफाइनिट माइनस इन्फिनिट कोई नंबर नहीं होते हैं, कोई नंबर थोड़ी ना है। अब देखिए ध्यान से, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा 13 आ गया। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा और ये मैक्सिमम हो गया पोर्शन तो ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। अब देखिए, अब मैं ये पूछना चाहता हूं बच्चों कि एक्स एक्सेस जो होगा वो इसको काट के निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, टच करके निकलेगा। उसके लिए हम क्या देखेंगे बच्चों, डी देखते हैं। तो डी कितना होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 -4, ए कितना है -4 और सी कितना है 1। तो 9 + 16
दैट इज 25 बच्चों। तो डी क्या हो गया? पॉजिटिव। डी पॉजिटिव होने का मतलब बच्चों क्या हो गया? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। जब डी पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, अनइक्वल रूट्स हो जाते हैं, 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। इसका मतलब एक्स एक्सेस इसको कट करता हुआ निकल जाएगा। एक इस पॉइंट पे कट करेगा, एक इस पॉइंट पे कट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि डी पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव का मतलब यही है कि ऐसी 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक ये और एक ये, जिस पे ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके 2 रूट्स हो जाएंगे बच्चों। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से ग्राफ के थ्रू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगाते हैं और कैसे पता लगता है कि एक्स एक्सेस काट रहा है नहीं काट रहा, ऊपर से जा रहा है, टच करता हुआ जा रहा है, ये बहुत अच्छे से हमने इस लेक्चर में समझा बच्चों। ठीक है, अब इस लेक्चर में आज हम इतना ही करते हैं और आप इसके क्वेश्चंस करें, कोई भी बुक हो आपके पास, आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, मैं आपकी वीडियोस के थ्रू ही आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।